अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रैवल जी मैप नूरपुर की रानी। हाय मोमो, हाय करो, सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप जो ये बैग देख रहे हैं ये मेरा सुवेनियर है जो मैंने मदीना से लास्ट डे पे लिया था सऊदी अरबिया के लिए, जो मैंने यहाँ लगा दिया है। कुछ सामान होगा तो मैं इसमें रख दूंगी। तो ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है एक पूरा सा, मतलब मुझे इसके पीछे 5 to 6 आवर्स की मेरी मेहनत है। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाते जाती हूँ कि हम अपनी पैकिंग कैसे करने वाले हैं और क्या क्या सामान हम लेके जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे आपको ऐसे ही ट्रैवलिंग टिप्स और आपको पैकिंग के टिप्स देते रहूँगी। तो सबसे पहले ये है मेरी कैप जो मैंने ली है डेक्थलॉन से, और मैंने ये इसलिए लिया है कि ये इस तरीके से, जैसे मैं आपको मोमो को पहना के बताती हूँ, तो बुरखे के ऊपर आप इसे पहन सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको हीट नहीं लगेगी। जब धूप लगती है तो ये रख सकते हैं और आप इसके ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि उम्रा करते वक्त आप नोज पीस नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये कैप मैंने ले ली है। ये लास्ट ईयर मैंने बहुत ढूंढी थी, नहीं मिली, लेकिन इस साल मुझे डेक्थलॉन में मिल गई। ये है याकूब के एहराम, जिसमें 3 टाइप के एहराम है। देखिए जो सबसे ऊपर है ना, ये है टर्किश एहराम, मतलब ये बहुत मोटा है। अगर मैं इसे हाथ लगाऊँ ना तो ये 3 किलो का तो हो ही जा रहा है, लेकिन स्वेटिंग नहीं होती है इसमें। और इस एहराम को आप 2 से 3 बार पहन सकते हैं। तो मैंने ये एक एहराम याकूब के लिए लिया था लास्ट टाइम का, ये दूसरा है, ये तीसरा है कैरी करने के लिए। इसके नीचे है याकूब के कुछ कपड़े जो मैं आपको मदीना में जब हमारा फ़ोटो वगैरह निकालेंगे हम तो आपको बताऊंगी। तो इसमें शर्ट्स है, जीन्स है, कुर्ते हैं, और इसके अंदर 2-3 याकूब की सदरी है, राइट, जिसे कहते हैं नेहरू जैकेट। तो वो मैंने मदीना के लिए बना लिया है। ये पूरा हो गया है मदीना नीचे, और ये हो गया है मक्का के एहराम। अभी मेरे कपड़े हैं, यहाँ पर हम आते हैं। तो मैंने बना लिए हैं, हमारा ट्रिप टोटल 15 डेज़ का है, बट मैंने रखे हैं 11 सेट ऑफ ड्रेस। तो क्या होगा कि मैं कोई ड्रेस रिपीट भी कर लूँगी। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं जो मैंने प्योर कॉटन लिए हैं, तो ईजी हो जाएंगे। ये सारे हैं मेरे अबाया। अभी आप देखेंगे तो ये तो अभी मुझे प्रेस करना है। ये वाला मेरा अबाया है जो मैंने ईद पे सिर्फ 1 आवर के लिए पहना था। तो मेरा ऐसा प्लान चल रहा है कि मैं अपना फर्स्ट उम्रा यही पहन के करूं। तो अभी इसे प्रेस करना बाकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरे कुछ अबाया है रेगुलर, और इसके अंदर 2 मेरे ऐसे जिजाब हैं जो मुझे गिफ्ट किए थे मेरी बेस्ट फ्रेंड यास्मीन ने और मम्मी ने। और ये हैं सारे मेरे बुरखे जो मैंने मदीना के लिए ऑलरेडी बना लिए थे। अगर आप देखेंगे तो मैंने इनको प्रेस करके ऑलरेडी मदीना के लिए बना लिए हैं। तो ये मदीना, ये मक्का, ये भी मक्का के लिए है, तो ये भी मक्का के। तो ऑलमोस्ट मेरे पास में 10 मैं बुरखे लेके जा रही हूँ। तो ये 10 बुरखे हो गए मेरे पास में। जिस दिन मैं जाऊँगी एयरपोर्ट उस दिन के लिए मेरा वाइट ड्रेस, और ये है याकूब के लिए वाइट झुब्बा जो पहनेंगे वो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने अपना कफ़न लास्ट टाइम ही मंगा लिया था, तो इसमें मेरा कफ़न भी है, देखिए नाम लिखा हुआ भी है, और ये भी मैं लेके जाने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल इतनी चीज़ें हो गई है, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एक बुरखा है और ये भी एक जिजाब है। इम्पॉर्टेंट है उम्रा गाइड। फिर मैंने ले ली है 40 रब्बना, मैंने ले ली है 40 दरूद शरीफ औरंगाबाद में। तो वहाँ से मैंने ये ली थी, मैं हमेशा ट्रैवल करती तो कैरी करती हूँ, तो वो मैंने रख ली है। ये 2 मेरी दुआओं की किताबें हैं जिनमें मैं अपनी दुआएँ लिखती हूँ, और जब कबूल हो जाती है तो उनके डेट्स लिखती हूँ। और ये एक जानमाज़ है जो एक्चुअली मेरी मोमो की जानमाज़ है, लेकिन मैं इसलिए लेके जा रही हूँ कि ये मुझे हर जगह नमाज़ पढ़ने के लिए भी इजी रहेगा, और इस तरीके से मैं और मोमो एक दूसरे को याद भी करेंगे, है ना मोमो? हाँ। ओके, तो इसे यहाँ रख देते हैं। ये मेरे कुछ दुपट्टे हैं, कुछ जो मैंने एक्स्ट्रा रख लिए हैं। ये प्योर कॉटन के दुपट्टे लिए हैं मैंने। तो देखिए अभी आपको दिखेगा मक्का मदीना, मेरे और याकूब के कपड़े ख़त्म हो जाते हैं तो हम आते हैं नाइट्स वेयर पे। मैंने रख लिए हैं याकूब के लिए 3 ट्रैक, एक टी शर्ट है, बाकी 2 टी शर्ट प्रिंट होके आने वाले हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैंने खुद के लिए रख लिए 2 नाइटी। वैसे नॉर्मली मैं जो कपड़े पहनती हूँ वही पहन के सो जाऊँगी, बट फिर भी 2 नाइटी मैंने रख लिया, एक टी शर्ट रख लिया है। वहाँ पे मैंने 2 जैकेट रख लिए हैं, इनकेस मुझे लगता है कि कभी मुझे जैकेट पहनना है बुरखों पे तो मैं वो भी पहन लूँगी। फिर ये मैंने रख लिए हैं सॉक्स। ये सॉक्स हैं मेरे जो मैंने लास्ट टाइम भी उम्रा पे यूज़ किए थे, और देखिए इसमें से कुछ न्यू है जो बिल्कुल यूज़ नहीं हुए हैं, और ये तो मैंने अपने उम्रा पे यूज़ किए थे। तो और ये कुछ है
ये याकूब के हैं बड़े बड़े, ये याकूब को यूज़ हो जाएंगे, ये मुझे यूज़ हो जाएंगे। तो ये इसलिए मैंने लिए ना कि ये बहुत इजी हो जाएंगे सफ़ा मरवा पे चलने के लिए। ये मेरी कुछ कैप्स, तो मैंने कैप्स ले लिए। ये है अंडरगारमेंट्स याकूब के, ये सारे याकूब के सॉक्स। मैंने एक्स्ट्रा सॉक्स ले लिए हैं, खुद के लिए भी काम आते हैं, और कभी कभी होता है कि हमें ऐसे हाजी मिल जाते हैं तो उन्हें भी देने के लिए काम आता है। और ये है प्लेन में लीव मी अलोन, जो मुझे सोना रहेगा। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना आपको ये लेके जाना। सऊदी अरब के प्लग हमारे इंडिया की तरह नहीं होते हैं, तो ये आपको बहुत इजी हो जाता है। ये हमने लास्ट ईयर ही कैरी लिया था, फिर वहाँ से आने के बाद मैंने पूरा एक अलग से बैग बना लिया था कि जब हम अगली बार इंशाल्लाह उम्रा पे जाएंगे, लेकिन नीयत पे पूरा दारोमदार होता है। तो मेरी नीयत ये थी कि अगर अगले साल हम उम्रा पे गए तो ज़रूर ये लेके जाएंगे, और वही हो रहा है। ये कुछ क्लिप्स है, रबर है, कुछ मेरे क्लिप्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको 2 कैंची 2 नेल कटर रखना है, क्योंकि एहराम की पाबंदी से बाहर आने के बाद आप नेल कट करते हैं और आपके जो बाल आपको कट करने हैं। 3 लॉक है। मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, लॉक पे से कलर कर लिए थे और उनकी कीज पे भी कलर कर लिए थे, और 2 सेट बना लिए। एक सेट मेरे मतलब शोल्डर बैग में रहेगा, और एक मेरे मतलब पैकिंग में रहेगा। कभी इनकेस कहीं छूट जाता है तो काम आएगा। ये मैंने पिंस रख लिए। और मैं आपको बता दूँ गॉगल, ये गॉगल मेरे लास्ट ईयर में उम्रा पे लेके गई थी, वही है। और अभी मैं और एक गॉगल लेने वाली हूँ। शॉप गई थी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ये मेरी घड़ी है जो मैंने आपको नाइट मक्का शॉपिंग में दिखाई थी, तो मैं यही पहनने वाली हूँ, बट मैंने इसे अभी फ़िलहाल यहाँ रख लिया है। इन्हेलर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ जाते हमें सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर रहता है वहाँ 42, अभी तो जब मैं जाऊँगी तो रहेगा 42, लेकिन फील लाइक रहता है 50। और फिर हम ठंडा पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, जो भी है, गला बैठ जाता है। अब मेरा अभी से गला बैठ गया क्योंकि कल एसी में पूरा दिन हम लोग थे, और तो इसलिए मैंने इन्हेलर रखा है कि वो इन्हेल करते रहेंगे तो थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और ये है मेरे ग्लव्स, तो टैनिंग से बचने के लिए, या कभी अगर कोई बुरखे की जो स्लीव्स होती है वो छोटी होती है तो उनके ऊपर आने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको शूज़ दिखाए थे सुबह, सैंडल। तो ऐसा बैग ये आपको शोल्डर पे कैरी करना है। ये भी मेरा लास्ट ईयर का ही बैग है। ये बहुत इजी होता है कि आप आगे दोनों जूते रख लो, और यहाँ पे सॉक्स वगैरह रखना है, या कोई ऐसी चीज़ है मतलब आपने कुछ खाया है जो फेंकना नहीं है आपको हरम में, तो आप इसमें रख लो। तो मैंने इसलिए ये बैग ले लिए थे 2। मैं इस बार एक ही बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि बच्चे साथ नहीं हैं, हम दोनों हैं। चश्मे का एक सेट मैं एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, एक मैंने चश्मे पहने हैं, एक मैं लेके जा रही हूँ। और ये सॉक्स दिखा दिए मैंने आपको, ये पासपोर्ट के मैंने बैग दिखा दिए थे। ये जो मैंने आपको दिखाया था इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है, जो आप अगर मेरा वीडियो अगर आपने इसके पहले वाला देखा होगा उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है, वो सब मैंने इसमें रख दिया, और ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ ये लेकर। ये देखिए, ये सब मैंने इसके अंदर अच्छे से रख दिया है। अभी तो आपको दिखाने के लिए ओपन किया है। ये फैट ये लेकर जा रही हूँ मैं। क्या होता है कि हाँ, गरम पट्टी। क्या होता है कभी कभी पैरों में ना क्रैम्प्स आ जाते हैं, या हाथ में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं बांध लूँगी, याकूब को बांध दूँगी, ईजी हो जाएगा। सी एक्सपीरियंस के बेस पे सब कर रही हूँ। ये भी एक्स्ट्रा लिया है मैंने डेक्टलॉन से। ये याकूब के अगर पैर वगैरह दर्द हुए तो ये अच्छे से मतलब रब करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद के भी खुद पैर दबा सकती हूँ। ये हो गया, ये हो गया। ये कुछ टॉवेल लेके जा रही हूँ मैं, ये रुमाल लेके जा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर ड्रायर। बाल धोने के बाद फ़ौरन भागना पड़ता है, वहाँ रुकने का टाइम नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी हेयर ड्रायर किया, बाल बांधा और भाग गए। और ये मैंने एक बैग बनाया है, इसके अंदर मैंने सारी अपनी कैप और नोज पीस ये सारे रखे हैं। याकूब को तो खैर टोपी अभी लगेगी नहीं, डायरेक्टली उनको टोपी लगेगी मदीना में, तो मैंने ये रख ली है। ये लास्ट ईयर याकूब के फ्रेंड मज़हर भाई ने उन्हें गिफ्ट की थी, तो यही कैप मैं ले जा रही हूँ। मैंने बहुत संभाल के रखी है तब से। और ये है टिशू पेपर जो मैंने आपको बताया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं मेडिसिन लेके जा रही हूँ, इनका मैंने ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन बना लिया है। तो इम्पॉर्टेंट ये है ना कि प्रिस्क्रिप्शन बना के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ईमेल कर दीजिए अपने पार्टनर को या अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, ताकि आपके पास रहे, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमें रोक दिया जाता है। और उसके साथ में आप क्या कीजिए, आप इसके अपने बैग में रखिए, हैंड बैग में। मैं आपको हैंड बैग की अलग पैकिंग दिखाऊंगी। कुछ आइटम मैंने लिया है खाने के लिए, वैसे सब कुछ तो खाने मिलता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि भूख लग जाती है, तो जब हम ज़ियारत पे जाते हैं मक्का मदीना, तो रास्ते में खाने के लिए मैंने चिप्स, नट्स, सेंग, और ये मेरा फेवरेट है निबल्स, और ये हल्दीराम का खट्टा मीठा चूड़ा ले लिया है। ये एक बैग है जिसमें जो आप सामान देख रहे हैं फैला हुआ वो रख दूँगी। ये एक बैग है, ये एक बैग है।
तो जितना भी आपने पसारा देखा ना फैला हुआ, ये सब मैं रख दूँगी इनके अंदर। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको, ये टॉवेल लेके जा रही हूँ मैं और एक चादर लेके जा रही हूँ। ये चादर भी मेरी लास्ट ईयर की ही खरीदी हुई है और ये चादर हमने एक ही बार यूज़ की थी मक्का में, फिर दोबारा यूज़ नहीं हुई। लेकिन इस बार मेरा प्लान है कि जब मैं मक्का में रात में रुकूंगी और रात में जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो यही बिछा के सो जाया करूँगी कुछ वक्त के लिए। और मदीना में बहुत ठंडी लगती है, जब हम अंदर जाते हैं ना तो हरम में जब हम बैठे रहते हैं मदीना में मस्जिद नबी में, तो इतनी खुशबू आती है और इतना ठंडा लगता है कि मन करता है सो जाओ। मैं तो लास्ट टाइम सो भी गई थी, तो इस बार मेरा प्लान है यही ओढ़ के सो जाऊँगी। तो मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिखा दिया। वो जो बैग दिख रहा है ये हमारा ले जाने वाला बैग है, अंदर कुछ कपड़े जो ऑल्टर करवाने वाइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगी कि मैंने जब बैग में सामान रखा है वो आपके सामने अभी टाइम लैप्स आएगा। फिर आपको मैं कैबिन बैग में क्या क्या रखना है वो आपको बताऊंगी और इसके बाद डायरेक्टली मैं आपसे मिलूंगी एयरपोर्ट पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।